प्रिय मित्रों नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल वन टाइम एग्जाम सेट 0.5 में। तो रोजाना की भांति आज मैं फिर आपके सामने यूपी पुलिस कांस्टेबल एक बहुत ही ज़बरदस्त प्रैक्टिस सेट लेकर आया हूं। तो आज का पहला क्वेश्चन है, किस राजा के प्रशासन में अष्टप्रधान मंत्री परिषद पाई जाती थी। आपसे पूछ रहा है किस राजा के प्रशासन में अष्टप्रधान मंत्री परिषद पाई जाती थी। तो बच्चों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी फॉर चेन्नई शिवाजी। आपके शिवाजी के प्रशासन में अष्टप्रधान मंत्री परिषद पाई जाती थी, इसलिए पहले क्वेश्चन का आंसर आपका सी सही हो जाएगा। ठीक है मित्रों, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है आपसे, रानी लक्ष्मीबाई का विवाह झांसी के निम्नलिखित में से किस राजा से हुआ था। रानी लक्ष्मीबाई का विवाह झांसी के निम्नलिखित में से किस राजा से हुआ था। ऑप्शन है शिवराव, दामोदर राव, बाजीराव द्वितीय या गंगाधर राव। तो मित्रों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी फॉर दुबई, गंगाधर राव। दूसरे क्वेश्चन का आंसर आपका डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सिराज उद दौला किस युद्ध में अंग्रेजों से पराजित हुआ था। आपका जो सिराज उद दौला है वह किस युद्ध में अंग्रेजों से पराजित हुआ था। सही आंसर का सिलेक्ट है बच्चों। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी फॉर बॉम्बे, प्लासी के युद्ध में। तीसरे क्वेश्चन का आंसर बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने क्वेश्चन नंबर 4, निम्न में से कौन से संत शिवाजी के समकालीन थे। आपको बताना है तुकाराम, चैतन्य, नामदेव या शंकराचार्य, इनमें से कौन से संत हैं जो शिवाजी के शासनकाल में थे। बच्चों चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। तो बच्चों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए फॉर अमेरिका, तुकाराम। चौथे क्वेश्चन का आंसर आपका ए सही हो जाएगा, तुकाराम। पांचवा क्वेश्चन है आपके सामने, निम्नलिखित किसके शासनकाल में मुगलों और मराठों के बीच द्वंद्व प्रारंभ हुआ था। जो मुगलों और मराठों के बीच द्वंद्व प्रारंभ हुआ था उस समय कौन शासक था। अकबर, जहांगीर, शाहजहां या औरंगजेब। तो बच्चों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी फॉर दुबई, औरंगजेब। उस समय औरंगजेब शासन था। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है, इनमें से कौन हड़प नीति का कट्टर समर्थक था। ऑप्शन है लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड बेलिंजी, लॉर्ड मिंटो या लॉर्ड हैंगस्टन। हड़प नीति का कट्टर समर्थक इनमें से कौन सा था। तो बच्चों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी फॉर बॉम्बे, लॉर्ड डलहौजी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है, स्थायी बंदोबस्त सबसे पहले शुरू किया गया था। आपको बताना है स्थायी बंदोबस्त सबसे पहले कहाँ पर शुरू किया गया था। वो बिहार या बंगाल में, उड़ीसा या उत्तर प्रदेश में, गुजरात में या राजस्थान में। सबसे पहले स्थायी बंदोबस्त बच्चों किस राज्य में किया गया था। तो बच्चों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए फॉर अमेरिका, बंगाल और बिहार में। 7वें क्वेश्चन का ये सही हो जाएगा। 8वां क्वेश्चन है आपके सामने, निम्नलिखित में से किसे अंग्रेजों द्वारा शुरू किए गए सबसे महत्वपूर्ण योगदान में से एक माना जाता है। अंग्रेजों द्वारा किए गए महत्वपूर्ण योगदानों में से किसे सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है। तो अच्छा इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी फॉर बॉम्बे, रेलवे। 8वें क्वेश्चन का आंसर आपका रेलवे सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 9वां क्वेश्चन, भूदान ग्रामदान आंदोलन निम्नलिखित में से किसके द्वारा शुरू किया गया था। भूदान ग्रामदान आंदोलन निम्नलिखित में से किसके द्वारा शुरू किया गया। ऑप्शन है विनोबा भावे, एम.के. गांधी, जयप्रकाश नारायण, आचार्य कृपलानी। तो बच्चों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए फॉर अमेरिका, विनोबा भावे। 9वें क्वेश्चन का आंसर आपका ए फॉर अमेरिका, विनोबा भावे सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, 1928 के बारदौली सत्याग्रह का नेतृत्व इनमें से किसने किया था। 1928 के बारदौली सत्याग्रह का नेतृत्व इनमें से किसने किया था। लाला लाजपत राय, सरदार वल्लभ भाई पटेल, जवाहरलाल नेहरू या बिपिन चंद्र पाल। तो बच्चों इसका आंसर हो जाएगा आप ऑप्शन नंबर बी फॉर बॉम्बे, सरदार वल्लभ भाई पटेल। आपका 10वें क्वेश्चन का आंसर चला जाएगा। 11वां क्वेश्चन है आपके सामने, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब की गई थी। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब की गई थी। जब दिसंबर 1885 में पूरे देश के 72 प्रतिनिधियों में से मुलाकात की थी।
तो बच्चों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए फॉर अमेरिका, बॉम्बे। बॉम्बे में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की गई थी 1885 ईस्वी में। 12वां क्वेश्चन है आपके सामने, पूर्ण स्वराज की मांग करने वाले प्रथम कार्यकर्ता का नाम लिखिए। पूर्ण स्वराज की मांग करने वाले प्रथम कार्यकर्ता का नाम आपको बताना है। मधुकर, मगफूर अहमद आज़ादी, बिपिन चंद्र पॉल, बाल गंगाधर तिलक, हसरत मोहानी। तो बच्चों इसका आंसर हो जाएगा आपसे ऑप्शन नंबर डी फॉर दुबई, हसरत मोहानी। 12वें क्वेश्चन का आंसर आपका डी सही हो जाएगा। 13वां क्वेश्चन है आपके सामने, स्वतंत्रता सेनानियों भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी दी गई थी। ऑप्शन है आपके सामने 1929 में, 1931 में, 1934 में या 1939 ईस्वी में। जल्दी से बच्चों 13वें क्वेश्चन का आंसर बताएं क्या हो जाएगा। तो बच्चों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी फॉर बॉम्बे। 1931 ईस्वी में आपको भगत सिंह, सुखदेव एवं राजगुरु को फांसी दी गई थी। 14वां क्वेश्चन आपके सामने, निम्न में से किस शहर में स्वतंत्रता सेनानी चंद्रशेखर आज़ाद ने ब्रिटिश पुलिस द्वारा घिर जाने पर खुद को गोली मार ली थी। यानी कि चंद्रशेखर आज़ाद ने खुद को गोली कहाँ पर मारी थी, किस शहर में मारी थी। तो बच्चों भोपाल, इलाहाबाद, कानपुर, जबलपुर। तो बच्चों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी फॉर बॉम्बे, इलाहाबाद में इन्होंने अपने आप में गोली मारी थी। 15वां क्वेश्चन है, सन 1915 से 1916 में किसके नेतृत्व में 2 होम रूल लीग शुरू हुई। ऑप्शन है एनी बेसेंट और लोकमान्य तिलक, तिलक और लाला लाजपत राय, तिलक और बिपिन चंद्र पॉल, तिलक और अरविंद घोष। होम रूल लीग शुरू हुई थी। तो बच्चों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए फॉर अमेरिका, एनी बेसेंट और लोकमान्य तिलक। 15वें क्वेश्चन का आंसर आपका ए फॉर अमेरिका सही हो जाएगा। 16वां क्वेश्चन है आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 16, किस वर्ष में ब्रिटिश सरकार द्वारा शस्त्र अधिनियम पारित किया गया था। किस वर्ष में ब्रिटिश सरकार द्वारा शस्त्र अधिनियम पारित किया गया था जो कि भारतीयों को हथियार रखने में से मना करता था। ऑप्शन में 1878, 1942, 1995 या 1905। तो बच्चों इसका आंसर हो जाएगा 1878। 16वें क्वेश्चन का आंसर आपका ए फॉर अमेरिका सही हो जाएगा, 1878। 7वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस नेता को नेताजी कहा जाता था। गोपाल कृष्ण गोखले को, सुभाष चंद्र बोस को, मोहम्मद अली जिन्ना को या महात्मा गांधी को। इनमें से किस नेता को नेताजी कहा जाता था। तो बच्चों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी फॉर बॉम्बे, सुभाष चंद्र बोस को, जो कि इन्हों को हम लोग नेताजी के नाम से जानते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18, संयुक्त राज्य अमेरिका ने किस वर्ष दूसरे विश्व युद्ध में प्रवेश किया था। अमेरिका ने किस वर्ष दूसरे विश्व युद्ध में प्रवेश किया था। जल्दी से कमेंट करके बताएं बच्चों कि 18वें क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा। ऑप्शन 1939, 1941, 1942, 1943। तो बच्चों इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी फॉर बॉम्बे। 1941 ईस्वी में अमेरिका ने दूसरे विश्व युद्ध में शामिल हुए थे। आखिरी अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19, निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण के लिए है। इनमें से कौन सा अनुच्छेद अल्पसंख्यकों के हितों के संरक्षण के लिए है। तो बच्चों इसका आंसर हो जाए ऑप्शन नंबर डी फॉर दुबई। अनुच्छेद 29 जो है वह अल्पसंख्यकों के हितों के संरक्षण के लिए है। अगला क्वेश्चन है आपके सामने क्वेश्चन नंबर 20, के पास मौलिक अधिकार को लागू करने की शक्ति है। इनमें से किसके पास मौलिक अधिकार को लागू करने की शक्ति है। सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालयों को, संसद सदस्यों को, राष्ट्रपति को, इनमें से कोई नहीं। जल्दी से बच्चों 20वें क्वेश्चन का आंसर बताएं। तो बच्चों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं। तो बच्चों ये हमारी 20 क्वेश्चनों की क्लास थी। आई होप यू क्लास अच्छी लगी हुई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ताकि ऐसी क्लास में आपके लिए डालते